छुड़ाकर खा लेना विकृति है, पर बांट कर खाना ये मेरी भारत देश की संस्कृति है। यही भारत भूमि की संस्कृति है। बड़ा भाई ताने पर ताना दे दे, गाली पर गाली दे दे, अपशब्द पर अपशब्द कह दे। छोटा भाई ताने पर ताना दे दे, अपशब्द पर अपशब्द कह दे, गाली पर गाली दे दे। देवरानी कितनी भी गाली दे, जेठानी कितनी भी गाली दे, ननंद कितनी भी गाली दे, सास कितनी भी गाली दे, अपशब्दों पर अपशब्द कह रही हो, वाणी पर वाणी कह रही हो, गाली पर गाली दे रही हो, पर फिर भी आपकी चेष्टा, आपकी एकाग्रता, आपकी चित्त वृत्ति, आपका मन, सास गाली दे रही है बहू को, वो दे। बहू अगर कुछ कह रही है उसकी मर्जी, वो कहे, मना नहीं, पर निवेदन इतना है, उसके कर्म, उसके कर्मों का भोग उसको भोगना ही है, भोगना ही पड़ेगा। कितना सुंदर लिखा है महाराज। एक संत से, एक गुरु से पूछा गया कि एक कुत्ते ने पूछा एक गुरु के पास जाकर, गुरुदेव मेरी वाणी को आप समझने का प्रयास करिएगा। गुरु बहुत जल्दी समझ जाता है, गुरु गुरु होता है, सतगुरु सतगुरु होता है। सदगुरु के सामने कहा भी नहीं जाता, वो अपनी दृष्टि से देखकर समझ जाता है। गुरुदेव मेरी वाणी को थोड़ा समझिएगा। गुरुजी बोले, बोल क्या बात है। मैं राह में बैठा हुआ था, एक व्यक्ति दौड़ कर आया, मुझ में लात मारकर चला गया। मेरी गलती क्या थी वो बताइए। कभी कभी आपके साथ में भी हुआ होगा, कुत्ता बीच में बैठा होगा या कुत्ते का बच्चा बीच में बैठा होगा और आप जाते जाते उसको लात मार दी है, आप जाते जाते उसको कुछ कर दिए हैं और उसको डंडे से मार दिया, पत्थर मार दिया, लात मार दिया, मान लो आपने कुछ कर दिया है उसके लिए, तो वो कुत्ता गुरु से पूछ रहा है मैंने गलती क्या करी है वो बता। तो कुत्ता कहता है कि मेरी गलती गिनाई जाए। तो गुरु कहते हैं गलती तेरी इस जन्म की नहीं है। हमको लगता है कि हम मनुष्य की देह धारण करें इसलिए हमको दुख ज्यादा भोगना पड़ रहा है। हम मनुष्य की देह धारण करें इसलिए दुख हमको मिल, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिस योनि में रहोगे, 84 लाख योनियां जो मानव की मिलती है, 20 लाख योनि तो ये पेड़ पौधे की है। जितने तुम्हें पेड़ पौधे नजर आए इस पृथ्वी पर, समझ लेना 20 लाख योनि वृक्ष की, पौधों की, पत्तियों की है, दुर्वा की है। 20 लाख योनि केवल इन वृक्ष जैसे खड़े ठूट जैसे पड़े रहना पड़ेगा। पानी भी गिर रहा है, गर्मी भी पड़ रही है, ठंड भी पड़ रही है, एक जैसे लोग पत्थर उठा उठाकर मार भी रहे हैं। 20 लाख योनि में से ये जितने पौधे होते हैं, जितने वृक्ष होते हैं, ये हाथ जोड़ते हैं परमात्मा के कि हमको कांटे वाला पौधा बनाना। कौन सा पौधा बनाना? कांटे वाला। ये जब वृक्ष की 20 लाख योनियां होती हैं तो परमात्मा के आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें कांटे वाला पौधा बना दो, पर हमें फल वाला पौधा मत बनाना। वृक्ष कहते हैं हमें फल वाला पौधा मत बनाना, हमें आम का पेड़ मत बनाना, हमें बेर का पेड़ मत बनाना, हमें इमली का पेड़ मत बनाना, जिसमें फल लगते हो, सेतूत लगते हो, जिसमें खजूरे लगते हो, ऐसा पौधा हमें मत बनाना। हमको तो तुम कांटे वाला बना दो, बेकार बना दो, पर हमें फल वाला पौधा मत बनाना। 20 लाख योनियों में से 20 लाख योनि के जब वृक्ष की योनि बनती है तो ये निवेदन करते हैं। तो पूछा इनसे, तुम क्यों नहीं बनना चाहते आम का पौधा, तुम क्यों नहीं बनना चाहते इमली का पौधा, तुम क्यों नहीं बनना चाहते यहां पर खजूर का पौधा, क्यों नहीं बनना चाहते तुम जामुन का पौधा? तो वृक्ष कहते हैं हम पल पोस कर बड़े होते हैं, बड़ी मुश्किल से तो खड़े रहते हैं, पानी में, गर्मी में, ठंड में खड़े हुए हैं, उसके बाद भी हर साल लोग आते हैं और पत्थर मार मार कर जाते हैं। ये सहन नहीं हो पाता है, ये सहन नहीं हो पाता। आप में से जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, पूरे विश्व में जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर, इनसे निवेदन करूंगा, यदि आपने अपने घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, रिश्तों में, नातों में कहीं ना कहीं गरुड़ पुराण की कथा सुनी होगी तो उसमें पंडित जी ने बताया होगा
कि आम का पेड़, जामुन का वृक्ष, खजूरे का वृक्ष, फलदार वृक्ष कब बनता है व्यक्ति? ये गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि व्यक्ति ये वृक्ष चौराहे पर, रोड पर, किनारे पर केरी का, आम का, बेर का, इमली का ये पेड़ क्यों बनता है? तो उस गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है, जो मानव का शरीर धारण कर कर, मनुष्य की देह धारण कर कर, मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी अपने ही रिश्तेदारों को दिन भर गालियां देता है, चाहे बहू को दे, चाहे सास को दे, चाहे ननद को दे, देवरानी को दे, जिठानी को दे, भाई को दे, कुटुंब को दे, कबीले को दे, जो इतनी गालियां पर गालियां अंबानियां बौछार करता है, वही मरने के बाद ये